हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है मकर संक्रांति के लिए एक स्पेशल ड्रेस। देखिए इस तरह की हमारी ड्रेस है, पटके वाली ड्रेस है। 2 पटके हमने साइड में लगाए हैं और ड्रेस को बहुत ही हैवी बना दिया है हमने बूटियों की हेल्प से। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। इस तरह की ड्रेसेस आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही कम रेट में आपकी ड्रेस पड़ जाती है। अगर बाहर से लाएंगे तो ये लगभग 1000 से भी ऊपर आपको ड्रेस मिलेगी। तो आप अपने हाथों से बनाइए लड्डू गोपाल जी के लिए और उनको पहनाइए आने वाली मकर संक्रांति पर। तो ये जो ड्रेस देखिए हमने बनाई है 6 नंबर 7 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। वीडियो में पूरा डिटेल से बताया गया है, अच्छी तरीके से समझाया गया है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्यारी सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए चोली बना करके रख ली है। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। लास्ट वाली रो में हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया है 33 यानी कि 33। अब हम इसको 10 नंबर क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चोली को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक ही चेन में हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब हम बीच में एक चेन बनाएंगे और यहाँ से एक दो चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन बनाई, नीचे से 2 चेन स्किप करी और थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ऐसे ही करेंगे, एक चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी में जा करके एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से करते जाएंगे और पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए पैटर्न बनेगा। लास्ट में आकर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये 11 कलियां आएंगी, 11 या 33, क्योंकि 3 चेन में हमारा एक कली बनेगी। देखिए एक में तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में और 2 चेन स्किप करेंगे, तो 3 चेन में हमारी एक कली बनेगी। तो अब सभी साइज में आप ऐसे ही करेंगे जैसे ये पहला राउंड मैंने लगाया है, आगे की राउंड भी इसी तरीके से लगाएंगे। सिर्फ आपको चोली छोटी या बड़ी करनी है। अब लास्ट में हमने जैसे 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, इसके बाद एक चेन बनाएंगे और शुरू में देखिए यहाँ पर देखिए नीचे हमारी 2 चेन बची है, इनको छोड़ करके शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए घेरा हमारा कैसे इंक्रीज होगा। जो पहला ही ये डबल क्रोशिया है यानी कि 3 चेन वाला, इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई, इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया की चेन है, इस पे बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। तो 2 के ऊपर हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर आगे हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। पहले की चेन पर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और सेम चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट वाली चेन है इस पे बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 के ऊपर फिर हमारे 3 डबल क्रोशिया बने, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया है, पहले की चेन पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और सेम चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए राउंड कंप्लीट करेंगे, एक एक चेन लेते जाएंगे, 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी देखिए 2 डबल क्रोशिया थे, पहले पे बनाए हमने 2 बार डबल क्रोशिया, दूसरे पे बनाया एक डबल क्रोशिया, तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। और ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। एक चेन बना करके थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये घेरा हल्का सा हमारा फैलना शुरू हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट राउंड लगाएंगे। तो पहले 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके अब देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो जो पहले वाला है, जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले में इंक्रीज किया था, हर राउंड में हम हर कली के ऊपर पहले वाले में ही इंक्रीज करेंगे। तो इसी में बना देंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो पहले में इंक्रीज हो गया, 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो गए 3 की चेन सहित। अब आगे हमारे पास 2 चेन है, दोनों में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया, पहली चेन पर फिर ये दूसरी चेन पर। तो देखिए 1 2 3 4, 3 के ऊपर हो गए 4 डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले की चेन पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक यहीं पर दूसरा, फिर आगे 2 चेन है, दोनों पे बनाएंगे एक एक बार, पहली चेन पे एक बार, दूसरी चेन पे एक बार। तो हो गए 4 डबल क्रोशिया।
फिर ऐसे ही बनाएंगे 3 के ऊपर 4। और देखिए आगे के राउंड भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अगले राउंड में 4 के ऊपर 5 बनाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो जितना भी बड़ा आपको घेरा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से हम इसको बढ़ा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे आगे आपको कि कैसे करना है। अब इस राउंड को देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल राउंड जो मैंने लगाए हैं देखिए, चोली के बाद हमने बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 बीच में स्किप किए थे और तीसरी में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस राउंड से स्टार्ट करेंगे गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल मैंने यहाँ पर 12 राउंड लगाए हैं और इसका डायामीटर आ गया है यहाँ पर देखिए 11 इंच। अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो कुछ अलग डिज़ाइन इसके ऊपर बनाएंगे। तो आप देख लें जितना बड़ा डायामीटर आपको रखना है उतना आप तैयार कर लें। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया है और देखिए आपको जाली दिखाई दे रही होगी, कलियाँ अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से ये हमारा कलियों वाला घेरा बन गया है। देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली ही चेन में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब इसी के अंदर हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में जा करके यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 चौथी चेन में जाके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी में जाके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 5 चेन बनाएंगे, नीचे से 3 स्किप करेंगे, चौथी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से चेन बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आकर के हमने चेन बनाई। चेन बना करके 1 2 3 स्किप करने हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए 3 ही बचे हैं। अगर आपका एक कम या एक ज़्यादा हो जाता है तो आप आगे पीछे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने चेन बना लिया 5 और 5 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब जो हमारा ये पहले वाला लूप है इसके अंदर जा करके हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर यहाँ पे बनानी है हमें 3 चेन बना करके ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी लूप के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 हो गए ये। फिर तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया, छठा डबल क्रोशिया, 7वां डबल क्रोशिया, 8वां डबल क्रोशिया, 9वां डबल क्रोशिया, ये 10वां डबल क्रोशिया। 10 हमने डबल क्रोशिया बनाई यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट वाला लूप है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए फिर इससे अगले वाले लूप में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया इस लूप में बनाए। अब इससे नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। तो देखिए इसमें ना कोई झोल है ना खिंचाव है। तो यहाँ पर अगर आपके घेरे में खिंचाव आ जाता है तो आप 10 की जगह 11 12 डबल क्रोशिया बना सकते हैं। अगर झोल आ जाता है तो आप डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पर कम कर सकते हैं। लेकिन 10 डबल क्रोशिया का ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई झोल खिंचाव नहीं है। तो इसी तरीके से 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए और नेक्स्ट लूप में जॉइंट करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। राउंड के लास्ट में आकर हमने देखिए यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट वाले लूप के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब शुरू में जो हमने ये 3 चेन बनाई थी जहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट किए थे, 3rd चेन में जा करके ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा कट करेंगे। इस धागे को पीछे लूप से ले जा करके एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, कोई झोल खिंचाव इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम से परफेक्ट हमारा घेरा बना है। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए पटके बनाएंगे।
अब जो हम पटका बनाएंगे वो देखिए कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक तरफ का पार्ट ये मैंने बनाया हुआ है, दूसरी तरफ का पार्ट आपको बनाना सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए वाइट कलर की ये वूल लेनी है और इसमें लगा देनी है एक नॉट। देखिए इस तरीके से नोट लगाने के बाद एक दो चेन बनाएंगे, यहाँ पे थंब रखेंगे और फिर 3 चेन और बनाएंगे। अब जहाँ पे थंब रखा हुआ है यहाँ से 3 चेन छोड़ करके चौथी चेन जिस पे थंब रखा हुआ है यहाँ पे बना देंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए एक हमारी 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन और बची है, इसमें बना देंगे एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमें टर्न करना है 3 चेन लेकर के, ऐसे टर्न करेंगे और जो इसी के नीचे ये चेन है यहाँ पे बना देंगे एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे देखिए एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट ये बीच वाली चेन है, इस पे बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट जो ये चेन है यहाँ पे देखिए 3 की चेन जो थी इस पे जा करके बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। तो हम जो इंक्रीज करेंगे वो देखिए साइड में करेंगे। पहले हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3। अब हम हमारे हुए 2 2 4 और एक बीच का 5 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में 7 होंगे। तो ये जो साइड वाली इधर की और इधर की चेन या डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें बढ़ाना है। अब 3 चेन बना करके इसको टर्न कर देंगे और जो ये पहली चेन है इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट जो 3 चेन है इसमें बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी में एक डबल क्रोशिया, तीसरी में एक डबल क्रोशिया। अब जो लास्ट वाली ये देखिए 3 की चेन थी, थर्ड चेन ये है, इसमें जा करके 2 बार डबल क्रोशिया हमें बना देना है, एक और फिर ये 2। तो इस तरीके से देखिए 3 राउंड मैंने लगा दिए हैं। साइड में बढ़ाएंगे, इधर भी और बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, साइड में 2 2 बनाएंगे। ऐसे करते हुए देखिए लगभग मैं 10-11 राउंड यहाँ पर लगा लूंगी। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि कितने राउंड मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब इस तरीके से बढ़ाते हुए देखिए मैंने टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो बनाई है। तो आप यहाँ पर नाप कर देख लें अपनी ड्रेस से। देखिए जिस नंबर की भी आप ड्रेस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको जितना बड़ा आपका घेरा है उससे थोड़ा सा छोटा बना करके तैयार कर लें। चाहे फिर वहां पर आपकी 5 राउंड लगे, 6 राउंड लगे, 8 राउंड लगे, जितने भी राउंड लगे सभी साइज में इसी तरीके से बनाइएगा, ऐसे ही स्टार्ट करिएगा। और घेरा भी देखिए सभी साइज में आप बना सकते हैं, सिर्फ ये बीच की लाइनें हमें छोटी यानी कि कम या ज़्यादा करनी है। तो देखिए अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे क्रोशे पर धागा लेंगे और इस डबल क्रोशे के नीचे ये होल है, देखिए यहाँ पर ऐसे क्रोशा को निकालेंगे, तीनों लूप का एक कर देंगे। अब बनाएंगे 3 चेन बना करके इस हाफ क्रोशे के हम 2 लूप यहाँ से ऐसे पिक करेंगे और इससे निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाली थोड़ी दूरी पर जाएंगे, थोड़े से दूर की गैप पर जो हमारे डबल क्रोशिया के नीचे ये स्पेस है, देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको ये होल दिखाई देगा, इस होल के अंदर जाएंगे, फिर ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके इसके 2 लूप यहाँ से पिक करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे क्रोशिया पर, नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेकर के और यहाँ से 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक मैं ऐसे ही इसको बना लूँगी। इस तरीके से बनाते हुए देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर इस होल में बनाया, इसके बाद हमें कॉर्नर वाले होल पर बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जा करके ऐसे देखिए सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस होल के अंदर। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहीं से धागा लेंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा होल है देखिए इसी के सामने यहाँ पर जो डबल क्रोशिया का, अब देखिए हम इसके सामने बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस होल के अंदर नहीं बनाएंगे, जो डबल क्रोशिया है देखिए ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बीच से क्रोशिया को डाल देंगे और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के ये बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस होल के अंदर यहाँ पर डालकर डबल क्रोशिया के अंदर डालकर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके इस हाफ डबल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये वाला होल थोड़ी सी दूरी पर आप खुद ही देख लें, जितना यहाँ पर देखिए ये ऐसे सही बैठता है, ना झोला है ना खिंचावा है। तो यहाँ पर बना दूंगी मैं फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना करके 3 चेन और फिर इसके 2 लूप पिक करके यहाँ से ये बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर
नेक्स्ट जाएंगे हम, देखिए यहाँ से इस होल के अंदर और यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे 3 चेन और 2 लूप पिक करके यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से देखिए इसको बनाते जाएंगे और यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब लास्ट में आकर के हमने देखिए 3 चेन बना करके सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के 2 लूप पिक करने हैं और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसको हम देखिए यहाँ पर जॉइंट करेंगे कॉर्नर पर, ऐसे देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब एक चेन लेकर के ये धागा हमें यहाँ पे कट कर देना है। तो देखिए इतना पोर्शन हमारा ये बन चुका है। अब हम इसमें देखिए जो हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इसको बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए ऐसे वूल में नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद कॉर्नर पर जहाँ पर हमने देखिए धागा कट किया है यहाँ पर बना देंगे हम पहली ही चेन में ऐसे करके स्लिप स्टिच। अब ये दोनों धागे हम साथ में लेकर के चलेंगे, इधर की साइड एडजस्ट कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे और जो दूसरी चेन है इसमें जा कर के बना देंगे एक डबल क्रोशिया। ये धागे साथ में यहाँ पर इसके अंदर दबा देंगे। देखिए इस तरीके से एक चेन हमने छोड़ी बीच में देखिए ये, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम बनाएंगे 3 चेन और डबल क्रोशिया के यहाँ बराबर में होल में डाल करके ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया। दूसरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के बीच में ये होल है यहाँ से डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहीं से तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के बीच के होल से डाल करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक बार फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेकर के डबल क्रोशिया के यहाँ से ऐसे होल से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया है 2 चेन छोड़ करके 1 2 चेन छोड़ करके थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर धागा लेंगे क्रोशिया पर, 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी चेन में जा करके फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के होल से यहाँ से निकाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया के होल से निकाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के यहाँ होल में से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 बार हमने बना लिया, एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 चेन और डबल क्रोशिया के होल से यहाँ से निकाल करके सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए हम 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी में जा करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर धागा लेंगे, 2 चेन छोड़ करके तीसरी में जाएंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही देखिए मैं यहाँ पर इसको बना लूँगी यहाँ तक। लास्ट वाली चेन छोड़नी है, हमें पहली चेन तक काम करना है। अगर यहाँ पर चेन कम रह जाती है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 2 चेन की जगह 1 चेन छोड़ सकते हैं। अब 1 चेन छोड़ करके जैसे अगली चेन में हम बना देंगे इसी तरीके से इस पैटर्न को। तो चलिए बना लेते हैं फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए हमने ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन लेकर के इसके बीच के होल से जा करके सिंगल क्रोशिया। अब जो ये लास्ट वाली चेन है यहाँ पे जाके हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और 1 चेन लेकर के धागा कट करेंगे। इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए ये बन गया है हमारा पटका। एक पटका मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। इन दोनों को देखिए हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम सुई धागे की हेल्प से इसको सिल देंगे। चाहे तो आप फेविग्लू की हेल्प से इसको चिपका भी सकते हैं। तो मैं फेविग्लू से यहाँ पर इसको देखिए ऐसे करके चिपका दूंगी। और अब हम इस ड्रेस को करेंगे डेकोरेट और साथ में बना देंगे इसका चोली का बॉर्डर। अब दोनों पटकों को मैंने चिपका दिया है। देखिए फेविक्रिल की इस तरीके से ट्यूब आती है, कीप फेविक्रिल लिखा होता है, तो इससे आप अपने पटके को चिपका लें और चाहे तो आप निडल की हेल्प से सिल सकते हैं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर इस तरह की बूटियाँ लूँगी। ये मार्केट की बनी हुई बूटियाँ हैं, मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप वही डिज़ाइन लगाएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से करते करते हम लगा देंगे यहाँ पर बूटी को। फिर इसके अंदर एक एक बूटी हम ये वाली पेस्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे करके। देखिए बहुत ही सुंदर और हैवी हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। फिर हम लेंगे कुछ गोल्डन बूटी। देखिए गोल्डन बूटी मैं लगा दूंगी यहाँ पर, 2 बूटी इस तरीके से लगाऊंगी और फिर 2 बूटी यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगी। अब जैसे ग्रीन इधर लगाई है सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इधर देखिए
यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए चले जाएंगे। इनको देखिए इक्वल देख करके आप यहाँ पर जैसे रखी जाएं, सीधा कर लें, इस पोर्शन को अपनी तरफ कर लें, तो फिर ये तिरछी नहीं होगी, इधर उधर नहीं लगेगी। यहाँ पर भी देखिए हम ऐसे ही एक एक बूटी को लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही हैवी ड्रेस बनेगी। अब इसके ऊपर और भी हम काम कर सकते हैं। देखिए कुछ ये नग हैं, इनको लगा सकते हैं हम, जैसे देखिए यहाँ पर लगा लें आप, तो कैसे भी देखिए अपने आप बहुत अच्छे से आप अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। कितना भी हैवी आप इसको बना लें। तो अभी देखिए मकर संक्रांति आ रही है, किसी भी ओकेशन के लिए, चाहे आप अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन वगैरह, आपके घर में शादी कुछ भी हो, उसके लिए आप इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको खाली लगता है तो आप 2 बूटी यहाँ पर इस तरीके से ये लगा दें, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। चाहे तो आप ऐसे करके लगा दें, वो आप अपने आप देख लें जैसे आपको अच्छा लगता है। तो अब पूरी ड्रेस को हम डेकोरेट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कि कैसी हमारी ड्रेस बन करके रेडी हुई है। पूरा बनने के बाद फाइनल लुक हम इसका दिखाएंगे आपको। ड्रेस को पूरा डेकोरेट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लुक आया है हमारी ड्रेस का। बहुत ही खूबसूरत पटके वाली ड्रेस बन करके तैयार हो चुकी है। जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो साइड में ये ऐसे लगेगा जैसे हमने पटका डाल रखा है। अब यहाँ पे देखिए बूटियां हमने लगा दिया। उसके बाद ये जो पोर्शन था हमारा, जो हमने ये डिजाइन बनाया था, इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से ये पिंक येलो कलर के फ्लावर भी लगा दिए हैं। तो इससे हमारी ड्रेस का लुक हो गया है बहुत ही खूबसूरत। और देखिए बैक साइड में भी हमने एक बूटी इसके ऊपर लगा दी है। यहाँ पर देखिए बैक साइड में इस तरीके से मैंने एक बूटी को लगाया है। तो बहुत ही प्यारी हमारी आज की ड्रेस बन करके तैयार हुई है। शायद आपको भी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।